फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 6 तक। आओ हम प्रभु के पास लौटे। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। वह हमें 2 दिन बाद जिलाएगा, तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। हे एफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? हे यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान, जो शीघ्र ही लुप्त हो जाता है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उससे स्वीकार नहीं करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। हे प्रभु, सियोन पर दया दृष्टि कर। तू यरूशलेम की 4 दीवारी फिर बनवा। तब तू योग बलिदान, होम तथा पुनःहित स्वीकार करेगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं बल्कि प्रेम चाहता हूँ। जय घोष। अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 18 पद संख्याएं 9 से 14। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे।
यीशु ने ऐसे लोगों के लिए दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनका खड़ा हो गया और मन ही मन इस तरह प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्याय व विचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह ही मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हुआ। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, हे ईश्वर, मुझे पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर कहता, अपना हृदय कठोर न बनाओ, प्रभु के वाणी पर ध्यान दो। आज के पहले पाठ में बताया गया है, नबी होशिया के ग्रंथ में, हम प्रभु के पास लौट आए, उसने हमें घायल किया है, वही मुझे चंगा करेगा। उसने मारा है, वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। और ईश्वर उन नबियों के द्वारा जो घायल कर दिया है और अपने मुख में के शब्द से हमको मारा है, क्योंकि ईश्वर बलिदान की अपेक्षा, प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता है। ईश्वर कई तरह से हमारी जिंदगी में आते हैं। दुख तकलीफ जो आता है, ईश्वर की कृपा का समय है, ईश्वर से जुड़ने का समय है और उसके मिशन कार्य में प्रवेश करने का समय है। मैं बलिदान नहीं, दया चाहता, यीशु ने कहा। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाना। इसका मतलब क्या है? धर्मियों को नहीं, पापियों। जो पापी पाप करते हुए भी अपने को धर्मी मानता है और अपने पाप में बंधा रहता है, लोगों के दृष्टि में वह धर्मी कहलाता है, यीशु उनकी बात करता है। हम भी पापी हैं, परंतु हम अपने पापों का एहसास नहीं किया है। हम यह नहीं जानते कि मेरे जिंदगी को और दूसरों को कितना कष्ट देता है। यह भाव अगर नहीं है तो होम बलिदान करने से कोई फायदा नहीं है। उससे हमारी जिंदगी न बदलता है, न हमारे जीवन में ईश्वर आता है। हम केवल बनी बनाई परंपरा को पूरा कर देते हैं,
लेकिन उसके बाद न हमारा जीवन बदलता है, न हमारा निर्माण होता है। हम वही करते हैं जो करने के आदी हैं। और यही कारण है कि आज के सुसमाचार में यीशु बोलते हैं दो मनुष्य के बारे में, जो एक नाकेदार है, फरीसी। दोनों पापी है, फरीसी भी पापी है, नाकेदार भी पापी है। परंतु फरीसी पाप करते हुए, लोगों को दबाते हुए, स्वार्थ का, लालच का जीवन जीते हुए भी लोगों के सामने धार्मिक कहलाया और लोग उसको पूजा करते हैं। जैसे हमारे देश में हो रहा है, हमारे समाज में हो रहा है। यीशु उनकी बात करता है, फरीसी और शास्त्री की बात ही नहीं, फरीसी या नाकेदार की बात नहीं, एक धर्मी अधर्मी की बात नहीं। बात यही है कि जो पापी है, हम पाप करते हैं, हमारे पाप करने से मुझको हानि पहुंचता है, दूसरों को हानि पहुंचता है, ईश्वर से दूर हो जाते हैं। उसका एहसास करना है कि कहाँ पर मेरा कमी है, ताकि हम उसको निकाल सके। परंतु हम पापी होते हुए मन ही मन कहते फलाना इतना पाप कर रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है, वो तो ऐसे कर रहा है। इसका मतलब मैं भी तो ऐसे कर रहा हूँ। वो कर रहा है, वो कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ जो दूसरे लोग कर रहे हैं। बात मेरी होती है, दूसरों की नहीं होती। यदि मेरे अंदर में दूसरे के प्रति विरोध की भावना है, घृणा का भावना है, अस्पृश्यता का भावना है, छूछात का भावना है, उच्च नीच का भेदभाव है, हम पापी ही हैं। सबसे बड़ा पाप है। परंतु यह पाप का आभास मर गया है और हम भी फरीसी ही हैं, उससे कम नहीं है। वही बात ईश्वर हमारे अंदर की फरीसी को जगाता है। इसलिए जो पश्चातापी हृदय से ईश्वर के पास आता है और श्रद्धा से वाणी सुनता है, ईश्वर की ओर मुड़ जाता है, अपने जीवन को बदल लेता है और दूसरों के लिए जीने लगता है, ईश्वर का राज्य हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है। ये चालीसा का समय है कि जो भी विरोधाभास हमारे जिंदगी में, जो घर को, परिवार को, हमारे बाल बच्चों को, समाज को तोड़ रहा है, उसका जांच करना, उसको निकाल फेंकना, ईश्वर की ओर मुड़ना और पवित्र और सेवा का जीवन जीना। क्योंकि ईश्वर ने कहा है, अपने ईश्वर को अपने सारे मन, सारे शक्ति और आत्मा से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो नियमों में धर्म का पूरा अंश अवलंबित है। यदि हम लोग ये करते हैं तो ईश्वर को प्यार करते हैं, लोगों को प्यार करते हैं, ईश्वर का प्रेम लोगों में उमड़ता रहता है और यह जीवन ही स्वर्ग का राज्य बन जाता है। और हम सभी स्वर्ग राज्य से भरने के लिए ही इस चालीसे में प्रवेश किए हैं। जय यीशु।